कृष्ण के चेहरे पर आपने कभी रुदन नहीं देखा होगा। कृष्ण के चेहरे पर, कृष्ण की लीलाओं में चाहे विकट से विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, फिर भी हमेशा कृष्ण का दूसरा नाम मुस्कुराहट होता है। तो जब कृष्ण अति विकट स्थितियों में मुस्कुरा सकते हैं, तो आप तो फिर भी इतनी विकटताओं से नहीं गुजरते हैं। हंसना तो बनता है, मुस्कुराहट तो बनती है। तभी आज कृष्ण जन्म सार्थक है और हमारे हृदय में तभी ही कृष्ण भक्ति सफल होती है। केवल कृष्ण का नाम रटने मात्र से हम भक्त नहीं हो जाते। कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हम कीर्तन करते हैं। ये मंत्र भी महामंत्र है। 16 अक्षर का ये मंत्र पाप ताप संताप का नाश करता है, इसीलिए इसका उच्चारण करना चाहिए। पर मेरा मानना है कि यदि कृष्ण का नाम जपते जपते अगर हम लोग निरासक्त अनासक्त नहीं हुए, तो उस कृष्ण के नाम का फायदा क्या। यदि विकट से विकट स्थितियों में कृष्ण के जीवन का वो अंग अगर हमारे जीवन का अंग नहीं बन पाया, कि हम विकट से विकट स्थितियों में अगर मुस्कुरा नहीं पाए, तो हमने कृष्ण को क्या खाक पूजा है, केवल नाम लिया है। इसीलिए कृष्ण के जीवन को अपना जीवन बनाएं, कृष्ण की शैली को अपनी शैली बनाएं, तब कोई भी विकटता, कोई भी दुखद स्थिति, कोई भी परेशानी आपको पराधीन नहीं करेगी, वरन स्वाधीनता का स्वाद चखा के सदैव प्रसन्न रखने में सक्षम हो जाएगी। इसीलिए कृष्ण की उपासना। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। त्रेता में राम, परशुराम, सतयुग में मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, कितने सारे अवतार इस जगत में प्राणी मात्र के हित के लिए हुआ करे हैं, होते रहे हैं। इस युग में भी होना संभव है। जब चरम कलयुग आएगा, भागवत में लिखा है 9 वर्ष की बच्ची नानी बन जाएगी, 20 वर्ष की आयु औसतन रहेगी। तब भोजन के लिए लोगों को अन्न नहीं परंतु विष्ठा का सेवन करना पड़ेगा। संतों की निंदा, दुर्जनों का सम्मान होगा। वो तो आजकल हम देख ही रहे हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सहते ज़्यादा हैं, दुर्जन पुरुष ज़्यादा मौज मारते हैं, मस्ती मारते। कुछ कुछ लक्षण तो अभी भी कलयुग के हैं, पूरी तरह नहीं आए, पर हाँ शुरुआत तो हो चुकी है। जब ये कलयुग चरम सीमा पर पहुंचता है, तब कल की अवतार होता है। अवतार तो आपके उद्धार के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए और आदर्श स्थापित करने के लिए होते रहे हैं समय समय पर अगर सबसे उत्तम अवतार अगर कोई माना जाए, आने वाले समय में क्या सही होगा क्या नहीं होगा, इससे इस प्रकार की बुद्धि परमात्मा से बेहतर और किसके पास हो सकती है। निश्चित ही परमात्मा परम बुद्धिमान है, परम ज्ञानी है, परम सुहृद है, परम हितैषी है। तो कलयुग के कुछ वर्ष पूर्व ही, 5000 वर्ष पूर्व ही कृष्ण का अवतार होता है। उन्हें पता था कि केवल अर्जुन निराश नहीं होगा, आने वाले समय में निराशाएं घेरेंगी। कई सत्पुरुष निंदित होंगे, प्रताड़ित होंगे, कई सत्पुरुष बिना बात के परेशान होंगे, सताए जाएंगे। और बात है कि ज्ञान की निष्ठा उनकी अच्छी होगी, पर फिर भी प्रत्येक मानव को प्रेम की आवश्यकता होगी। इसीलिए कृष्ण ने त्रेता में मर्यादा का पालन किया, तो यहाँ कोई मर्यादा नहीं। जो आए, जैसा आए, अच्छा आए, केवल प्रेम करना सीख जाओ। जो आए जैसा है, केवल मुस्कुराना सीख जाओ, तभी आपकी भक्ति हो गई। कितना सरल साधन है ना। तो हमारे लिए आज के युग में कृष्ण बहुत उत्तम अवतार है। जीवन की पूर्णता कृष्ण में है। आप लोग भी बताएंगे मुझे कृष्ण क्या क्या है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के गुणों का विचार करते हैं, तो वैसे गुण हम अपने में धारण करने लगते हैं।